बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो ट्रांसप्लांट होने के बाद हमारे पास जो क्वेरी आते हैं कि ट्रांसप्लांट होने के बाद कौन सा फूड खाएं, कौन सा अवॉइड करें। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार यादव है। मैं हिपाटोबिलियर एंड लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और आज हम इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप डिस्कस करने जा रहे हैं। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद जो हम खाना खाते हैं और फूड लेते हैं, उसका जो मेन पर्पस होता है वो जो हमारा नया लिवर है उसको बचाए रखें, और लिवर ट्रांसप्लांट करने से पहले लिवर डिजीज के कारण से बॉडी में जो कमियां होती हैं, डिफिशियंसी है, उसको पूरा करें। और तीसरे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है और एम होता है वो आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको नॉर्मल बना के रखें ताकि इन्फेक्शन ना हो। ये तीनों चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं फूड में, जो कि पहली चीज़ें हैं कि हमें वेल बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। वेल बैलेंस्ड डाइट में द फर्स्ट थिंग इज़ आपका डाइट होना चाहिए वो हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी। हाई प्रोटीन कहने का मतलब है यूजुअली 1 to 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे का आपका रिक्वायरमेंट प्रोटीन का होता है। हाई कैलोरी कहने का मतलब है यूजुअली 35 to 40 किलो कैलोरी पर केजी पर डे आपका बॉडी के लिए होना चाहिए। प्रोटीन में यूजुअली आप द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स आर लाइक लीन मीट, एग्स, बीन्स, पल्सेस एंड टोफू। दीज आर लाइक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, यूजुअली रेड मीट एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं लेना चाहिए पोस्ट ट्रांसप्लांट पीरियड में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें आप जो होल ग्रेन्स होते हैं जैसे कि ओट्स हो गए, ब्राउन राइस हो गए, वो बेटर माना जाता है एज कम्पेयर टू द प्रोसेस्ड सीरियल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो है आपका फैट। जो फैट है वो हेल्दी फैट, जिसको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं, वो होना चाहिए, जैसे कि आपका ऑलिव ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया। दिस थिंग्स यू कैन टेक। अनदर इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको जो डाइट का होना चाहिए वो लो फैट कंटेनिंग डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक पास्चराइज्ड मिल्क, योगर्ट। This can be a good source of like calcium and vitamin which is good for patients post liver transplantations. Similarly, आपका फूड का एक जो मेजर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ हेल्दी एंड फ्रेश फ्रूट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स के होते हैं, जो कि आपको इम्यूनिटी को अच्छा रखने में मदद करते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देयर आर सर्टेन फूड्स और डाइट्स दैट यूजुअली अवॉइड करना चाहिए पोस्ट ट्रांसप्लांट पीरियड में। अंडर कुक्ड फूड और अंडर कुक्ड मीट हो गया, यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, दे कैन कॉज इन्फेक्शंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो अवॉइड करना चाहिए वो है अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो अवॉइड करना चाहिए वो है सर्टेन फ्रूट्स लाइक ग्रेप फ्रूट एंड ग्रेप जूसेस, बिकॉज जो पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद हम जो लीवर बचाने के लिए दवाई देते हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट दवाई होता है टैक्रोलिमस। इस दवाई का लेवल हमें एक सर्टेन अमाउंट में मेंटेन करना होता है, एंड ग्रेप फ्रूट के साथ इस दवाई का इंटरेक्शंस होता है, लेवल अप एंड डाउन हो सकता है, विच कैन इफेक्ट योर लिवर। इसलिए ग्रेप फ्रूट्स एंड ग्रेप जूस यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। सिमिलरली जो आपका फूड में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपका जो हाईली प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि जंक फूड्स हो गए, हाईली प्रोसेस्ड, माइक्रो प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हो गए, ये चीज़ें सब अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत से लोगों का क्वेश्चंस होता है कि पानी कितना पिए। जो भी ट्रांसप्लांट से पहले रिस्ट्रिक्शन होता है वाटर इनटेक का, बट पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आपका जितना इच्छा होना चाहिए वो पी सकते हैं। इनफैक्ट अपने बॉडी को वेल हाइड्रेट रखने के लिए ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर्स। ओनली एक ही चीज़ है जो ध्यान रखें, ये सफा पानी होना चाहिए। एंड देन देयर आर सर्टेन फूड सेफ्टी प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू फॉलो, लाइक खाना खाने से पहले ज़रूर हाथ धोएं, अपने जो फूड है उसको प्रॉपरली वेल कुक्ड करें, अंडर कुक्ड फूड ना खाएं। जो स्ट्रीट फूड होता है और जो फूड बहुत लंबे समय से बन के जैसे बफे होते हैं, ये सब अवॉइड करें। पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद जब इनिशियल पीरियड कुछ जब चला जाता है, दैन ग्रेजुअली आपका बॉडी वेट नॉर्मल हो जाए, देन यू हैव टू कंट्रोल योर फूड एंड मेंटेन योर लाइक वेट टू नॉर्मल आइडियल बॉडी वेट एंड ब्लड शुगर्स, ये सब रेगुलरली चेक करें, बिकॉज पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद आवर में ब्लड शुगर, बीपी बढ़ने की दिक्कतें आ सकती हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसमें से इस सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अबाउट अल्कोहल। पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद बिल्कुल अल्कोहल नहीं लेना चाहिए।
and there is no safe limit drinking in moderation post transplant, so there should be big no to alcohol post liver transplant. and इसके बाद there are like कुछ important चीज़ें हैं, जैसे कि लोग बहुत सारे बोलते हैं कि ये सप्लीमेंट खाए वो सप्लीमेंट खाए. So usually do not take any supplements that is freely available in the markets. Many of them can harm the liver. So बिना डॉक्टर के सलाह अनुसार कोई सप्लीमेंट लेना चाहिए. बट यस, कुछ सप्लीमेंट जैसे कि अगर आपका जो विटामिन डी एंड कैल्शियम का जो रिक्वायरमेंट है वो इन केस अगर आपका डाइट से नहीं पूरा हो रहा है, तो देन यू कैन टेक विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट or dairy products to maintain your bone health, because some transplant medicines do affect your bone health and decreases weaken the bones. तो ये सप्लीमेंट ले सकते हैं. धन्यवाद.